है ना? आप सलमान खान का फोटो रख के क्या दिखाना चाहते हैं? आप ऐश्वर्या रानी का फोटो रख के क्या दिखाना चाहते हैं? कि मेरे को ऐसी वाली चाहिए थी, गलत मिल गई? क्या दिखाना चाहते हैं? आप दिन भर उसको गोबर उठवाओ, खेत का काम करवाओ, फिर बोलो ऐश्वर्या रानी बने, तो कैसे होगा? आप उसको ब्यूटी पार्लर भेज के देखो, ऐश्वर्या से भी कम है क्या ये? उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी ये। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जिम्मेदारी सीखो। जिम्मेदारी में एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे को प्रेम करना, ना होने से बेचैनी हो जाना, ये है प्रेम। हालेलुया। कई लोगों का ऐसा अच्छा अनुभव होगा, कई लोगों का बुरा अनुभव भी होगा। आप 2 दिन के लिए घर गया तो आपको फोन बार बार आता होगा, कब आएंगे, कब आएंगे आप? कोई तो फोन तक नहीं लगाता होगा। अच्छा वो दिन, ऐसा बुरा अनुभव भी है किसी के पास, अच्छा अनुभव भी है किसी के पास, है कि नहीं? सबके पास ऐसा अपना अपना अनुभव है ना? मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो इधर आने से पहले 3 बार फोन लगा किसी ने, कहाँ पहुंचे, क्या खाया, है ना? तो ये प्रकट करता है ना, जिम्मेदारी को प्रकट करता है। तो ये एक अच्छी बात है, चाहे पत्नी फोन लगाए चाहे पति फोन लगाए, जिम्मेदारी को उठाना है, जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। और जिम्मेदारी आपके जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर बच्चों को अच्छा 32वां तो नहीं है ना? 32 में। और जिन लोगों के बीच में पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हो, वहाँ पर बच्चों को परवरिश अच्छा नहीं मिलता है। फिर आपसे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों के सामने आप झगड़ा कर रहा है, आप माँ को, पति जो है पत्नी को गाली बोल रहा है, तू बेकार है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। अगर बच्चों के सामने बोल रहा है तो माँ को बच्चा कभी आदर करेगा? और माँ यदि अपने अपने ही पति को बच्चों के सामने बोल रही है, वो उसका पापा है, तो बुरा अगर बोलती है उसके लिए, ये कोई काम करने वाला नहीं, ये बेकार है, आलसी है, बेकार इंसान है, ऐसा बोलकर अपने पति को यदि पत्नी बोलती है, तो कभी बच्चे उनका आदर करेंगे मेरे पापा के रूप में? नहीं करेगा, क्योंकि माँ ने उसका आदर खो दिया। हो सकता है आप पति को कुछ सिखाना चाहती हो, आप पत्नी को कुछ सिखाना चाहते हो, कभी कभी जिम्मेदारियां एक दूसरे को सिखाना भी पड़ता है। अगर आपका पति इसमें मैच्योर नहीं है, आपकी पत्नी मैच्योर नहीं है, आप उसको बताना चाहते हो, तो जरूरी ये नहीं कि आप बच्चों के सामने झगड़ा करो, बच्चों के सामने एक दूसरे की गलतियां बताओ, बच्चों के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहो, गाली बोलो। ऐसा पति पत्नी नहीं होना। जब कभी भी आपस में ऐसा लड़ने का अवसर आ जाए, ये कमरा जरूर है, वहां जाओ, खूब एक दूसरे को लड़ो, फिर एक दूसरे को माफी मांग के वापस आ जाओ, है ना? लड़ना है तो अकेले में ना। अब बच्चों को सामने लड़के आप एक दूसरे का क्या खो रहे? इज्जत, आदर खो रहा, इज्जत खो रहा। फिर बच्चे बोलेगा हमारा माँ बाप तो झगड़ालू है, फिर वो आपसे कभी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेंगे। फिर उनके साथ कोई गड़बड़ी भी होगा ना, तो वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और यही वो कारण होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है मेरी मम्मी बहुत गुस्सैली है, मेरे पापा बहुत गुस्सैले हैं, मैं अगर ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। वही बच्चे गलत आदतों में चले जाते हैं और अफेयर, लव, इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, और इसी के चलते आपके बच्चों का चरित्र, जीवन, भविष्य सब खराब हो जाता है, पढ़ाई नष्ट हो जाती है। तो ये जिंदगी की मूल बातें हैं जो आपको समझना, हर पति पत्नी को समझना। आपको प्रभु ने अगर एक अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। पति के लिए पत्नी विश्वास योग्य रहे, पत्नी के लिए पति विश्वास योग्य रहे, और दोनों मिलकर बच्चों के लिए विश्वास योग्य रहकर अच्छा पालन पोषण दो, अच्छा परिवार बनाओ अपनी जिंदगी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर की महिमा। एक अच्छा और सुंदर परिवार बनाना, यह आपकी जिंदगी का एक ख्वाहिश होना चाहिए। आइए हम इस समय जो है इन दोनों की सगाई के लिए कुछ बातों को करेंगे। सबसे पहले बाइबल जो है इन दोनों के लिए जो लेकर आए हैं, वो बाइबल और अंगूठी इस जगह पर लेकर आ जाएं।
हम कलीसिया के सामने प्रभु की उपस्थिति में खुदा के भक्तों के सामने जो भी सेवक लोग हैं वो भी आगे आके बैठें, ताकि आखिरी में हम सभी सेवक लोग मिलकर इनको प्रार्थना करेंगे, इनके लिए हम आशीष की बात को बोलेंगे। इसलिए जो जो सेवक हैं, सेविकाई करते हैं, वो लोग जो हैं आगे आएंगे। अब इन दोनों खड़े हो जाएंगे, मनोज जी और शिवानी दोनों खड़े हो जाएंगे और बाकी सब लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मनोज जी और शिवानी दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से पहले इन दोनों ने सोचा है ये मसीही परिवार बनना है, तो मसीही परिवार बनने के लिए मूलभूत जीवन को शिक्षा के लिए बाइबल बहुत जरूरी है। बाइबल पर आधारित एक परिवार, बाइबल पर आधारित एक जीवन, बाइबल पर आधारित अपने जीवन को चलाना, इसके लिए इस परिवार ने सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आया है। और इन्होंने, शिवानी ने मनोज जी को बाइबल देते हुए इस बात को कहती है कि आप अपना विश्वास बाइबल पर रखना, आप अपना भरोसा बाइबल पर रखना, मुझे संभालने के लिए बाइबल पर भरोसा रखना। मनोज जी भी शिवानी को देते समय ये कहता है कि तुम बाइबल पर विश्वास करना, अपना परिवार को अच्छा बनाने के लिए बाइबल पर विश्वास करना, इस पर आधारित अपने जीवन को बढ़ाना, तब हम अपने परिवार को सुंदर बना पाएंगे। हालेलुया। ये एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है बाइबल का, और ये एक दूसरे को बाइबल का महत्व जानने के कारण दे रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे को परमेश्वर का वचन गिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर के महत्व को जानते हैं कि बाइबल इनकी जिंदगी में सब कुछ है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, अपनी जिंदगी में यदि आपने दहेज दिया तो वो कुछ समय के बाद टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन एक परिवार ने मुझसे एक बार कहा था, वो ठाकुर परिवार से विश्वास में है, तो वो कहा, पास्टर जी इसके लिए क्या क्या करना है, कैसे देना है, क्या देना है, ऐसा बोला। मैंने कहा कुछ दो या मत दो, इस बेटी को बाइबल जरूर देना, क्योंकि वो डरे हुए थे कि हमारी बेटी को हमने बहुत पाल पोस के बड़ा किया, बहुत प्यार से उसको पाला, वो रो भी रहे थे, माता पिता रो रहे थे, घबराए हुए थे, लड़का कैसा मिलेगा मालूम नहीं, परिवार कैसा है मालूम नहीं, हम उनको जानते नहीं मालूम नहीं, ऐसा बोलकर वो लोग रो रहे थे, घबरा रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर विश्वास करते हो, तो अपनी बेटी को कुछ दो या मत दो, बाइबल जरूर देना। बाइबल अगर आप उसको दे दिया ना, तो बाइबल उसकी जिंदगी को बना देगी, क्योंकि आप यीशु को उसको देकर भेज रहा है। जो यीशु उसको यहाँ संभाल सकता है, जो यीशु तुम्हारे घर में इसको सुरक्षित रख सकता है, वही यीशु इसको उस घर में भी बनाएगा। हालेलुया। उस घर में भी सुरक्षित रखेगा। इसलिए कुछ दो या मत दो, बाइबल जरूर देना। और मालूम क्या हुआ, ये लड़की विश्वासी है, ये उस घर में गई और वहां अचानक कभी कुकर फट जाता है, कभी अलमारी ऊपर से नीचे गिर जाती है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हादसा होता है। तो उसने फोन किया, पास्टर जी ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा तेरे को हमने यीशु को लेके भेजा है। किसको लेके भेजा है? यीशु को लेके भेजा है। तो तू चुप क्यों बैठी, वो कुकर फट रहा है तो, अलमारी गिर रही है तो शुरू हो जाना, अपना काम करवा। मैं करूं ऐसा तो बताना, ये अलमारी क्यों गिर रही, ये कुकर क्यों फट रहा, ये ऐसा वो अचानक क्यों हो रहा, पानी क्यों ढुल जाता है, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे, तो बताना ये भूत का काम है और इसका इलाज मेरे पास है, ऐसा बोलना। इसका इलाज तो वो बोलेंगे बहू को लाया कि हम क्या जाके लेकर आए, तो उसका इलाज उसके पास है। जैसे ही उसने बोला, देखो आज उन सबको बिठाया, मैंने कहा सास ससुर पति सबको बिठा और बिठा कर दुआ करना,
उनको समझा के दुआ करना। आज मैं दुआ करूंगी, आज के बाद कुकर नहीं फटेगा, अलमारी नहीं गिरेगी, मेरा गारंटी है बोलते। और उसने ऐसे ही किया, उसने प्रार्थना किया परिवार को बिठाकर। उसके बाद कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। फिर वो धीरे धीरे बोला, हमको भी बता दिए कैसे हो गया। तब उन्होंने बोला, फिर बोला हमारे गुरुजी को बुलाएंगे, अपने घर में प्रार्थना करेंगे। हम फिर गए, यार रास्ता उसने बनाया, जाके हमने थोड़ा और बताया, परिवार उद्धार में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा रोड अदा करना लड़की को। अगर आप माँ बाप हो, घबराया हुआ, चिंता मत करो, यीशु को लेके भेजो। यीशु आपकी लड़की के घर को बना देगा, यीशु आपके भविष्य को बना देगा। और आज वो परिवार उद्धार में है, विश्वास में है, प्रभु की महिमा में है। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए हम एक दूसरे को जो है ये लोग बाइबल को गिफ्ट करेंगे। सबसे पहले मनोज जी बाइबल शिवानी को देंगे। और कोई फोटो खींचने वाला है क्या? तो खींच सकते हैं आप लोग। हाँ, तो शिवानी को ये परमेश्वर के वचन को दे रहा है, ताली बजाकर आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल है। और मनोज जी ऐसे कहते हैं कि शिवानी तुम इसको पढ़ना और इस पर विश्वास रखना और इसी पर आधार पर तुम अपने जीवन को चलाना और अपने परिवार को बनाना। मनोज जी के लिए धन्यवाद। अब शिवानी मनोज जी को देंगी और यही विश्वास के साथ देंगी और इस बात को कहती हैं कि तुम इस पर भरोसा रखना और अपने परिवार को चलाने के लिए चिंता नहीं करना। वचन पर विश्वास रख के, प्रभु पर विश्वास रख के एक अच्छा पति बनकर एक अच्छा परिवार का आओ हम निर्माण करेंगे। अब शिवानी मनोज जी को देंगी। फोटो कोई खींच लीजिए और ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए। प्रभु का धन्यवाद। अब अंगूठी अब ये अंगूठी है। हम सबसे पहले इस अंगूठी के लिए प्रार्थना भी करेंगे और इसी के साथ मनोज जी पहले वायदा करेगा और उसी के साथ शिवानी भी कलीसिया के सामने, लोगों के सामने एक वाचा के रूप में एक दूसरे के लिए बांधेंगे। मैं मनोज तुम शिवानी को अपनी पत्नी के रूप में मैं स्वीकार करता हूं और तुमसे प्रेम रखूंगा, अपने तन से, धन से, हर एक बात से मैं तुमसे प्रेम रखूंगा और तुमसे मिला रहूंगा जब तक हम दोनों को मृत्यु अलग ना करे, तब तक मैं तुम्हारा होकर तुमसे मिला रहूंगा। मनोज जी ने प्रतिज्ञा किया है, प्रभु उसको आशीष दे। शिवानी भी इसी प्रकार से। मैं शिवानी तुम मनोज जी को अपना पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, अपने तन से, मन से, धन से और सारी आशीषों से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारी पत्नी बनी रहूंगी और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में बनी रहूंगी। ठीक है, प्रभु आशीष दे। इन दोनों ने प्रतिज्ञा किया है और प्रतिज्ञा करके कलीसिया के सामने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाएंगे और हम इसके लिए अंगूठी के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये जो वाचा एक दूसरे के सामने इन्होंने बांधी है, ये वाचा इनको हमेशा याद रहे और ये एक दूसरे के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। हे स्वर्ग के महान खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मनोज जी ने, शिवानी ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के जीवन के लिए वाचा को बांधा है और उस वाचा का प्रतीक है ये अंगूठी। ये अंगूठी बार बार इनको याद दिलाने पाए कि तुमने कलीसिया के सामने, खुदा के सामने, प्रभु भक्तों के सामने एक वाचा बांधी है
और ये वाचा हमेशा इनको जब तक मृत्यु ना आए तब तक ये एक दूसरे से मिले रहे, एक दूसरे की फिक्र करे, एक दूसरे को लेकर चले, एक दूसरे को सलाह देने वाले बने और आदर्श परिवार बनने पाए। बताने आशीष दे, महिमा आपको प्रभु ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अंगूठी पिलाने से पहले शिवानी के परिवार से कौन है जो इनका हाथ मनोज जी को देंगे? आप दीजिए। इस तरफ आ जाओ। शिवानी की बहन है, बड़ी बहन है, और वो शिवानी का हाथ मनोज जी के हाथ में सौंप रही हैं। तो देने से पहले हम पूछना चाहते हैं, आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया, मनोज जी आपके परिवार के लिए सही है, शिवानी के लिए सही है, आपने ऐसा सोच लिया, परिवार सब राजी है? ठीक है। कलीसिया के सामने, लोगों के सामने अपनी बहन का हाथ देने से पहले बड़ी दीदी होने के नाते वो अपना बहन का हाथ मनोज जी के हाथ में देना चाहती। उन्होंने कहा सब कुछ देखभाल करके ही वो इस रिश्ते के लिए आगे बढ़कर आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब जो है वो शिवानी का हाथ मनोज जी के हाथ में देंगी। आप इसका हाथ पकड़ो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इस बहन ने अपनी बहन का हाथ मनोज जी के हाथ में दिया है। हम प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्ग के खुदा, इस परिवार ने प्रभु शिवानी का हाथ मनोज जी के हाथ में दिया। अब तक जब तक प्रभु वो शिवानी अपनी बहन परिवार के घर में थी तब तक शिवानी की हर एक जिम्मेदारियां प्रभु इस परिवार ने अदा किया, इस परिवार ने जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन आज ये बहन, बड़ी बहन, अपने बहन का हाथ मनोज जी के हाथ में देते हुए कहती है आज से शिवानी की हर एक जिम्मेदारी मनोज जी का परिवार उठाना है। ऐसा बोलकर प्रभु ये अपना हाथ, अपनी बहन का हाथ मनोज जी के हाथ में दे रही है। खुदा तूने आशीष दे, बरकत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, ये यीशु के नाम से आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं, आमीन। अब जो है अंगूठी मनोज जी पहनाएंगे। मनोज जी जो है वाचा का प्रतीक अंगूठी है, वो अंगूठी उसको पिना रहा है। जब अंगूठी को पिनाए तो आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। ये Praise the Lord. ताली बजाकर आप लोग प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु को महिमा कर सकते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने इस प्रकार से एक दूसरे को वाचा बांधी और अंगूठी एक दूसरे को पहनाया। अब जो हार है एक दूसरे का स्वागत करते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए और एक दूसरे से वाचा बांधती तो उस खुशी में एक दूसरे को हार पहनाएंगे और इसी प्रकार से एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। मनोज जी सबसे पहले शिवानी को हार में माला पहनाएंगे। शिवानी मनोज जी को पहनाएंगे। एक दूसरे को इन्होंने स्वीकार किया, वाचाएं बांधी। अब हम सबका जिम्मेदारी है कि एक सफल परिवार बनने के लिए हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करें। अब ये दोनों घुटने टेकेंगे और सभी विश्वासी और सेवक लोग इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और विश्वासी अपना दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ाएंगे। इन दोनों के अच्छे परिवार होने के लिए हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। जितने सेवक लोग हैं आगे आइए, हम सेवक लोग इनको मिलकर इन दोनों के लिए हम आशीर्वाद बोलेंगे और सारे विश्वासी लोग दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ाओ। हम इनके आशीष के लिए, उन्नति के लिए बात करेंगे। आइए, जीसस
हालेलुया। हे स्वर्ग के हाँ महान परमेश्वर पवित्र पिता, परमेश्वर, हम धन्यवाद हम करते आपके हैं। दास हाँ लोग परमेश्वर, मिलकर खुदा हम आपसे प्रार्थना हाँ खुदा करते हैं। परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस हाँ समय परमेश्वर, मौजूद हैं, हाँ प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र उपस्थिति में, हाँ खुदा खुदा परमेश्वर, आपके भक्तों के बीच में हाँ परमेश्वर, मनोज जी और सिवानी को हाँ खुदा प्रभु परमेश्वर, आपने जोड़ा है, हाँ एक परमेश्वर, दूसरे के साथ में जोड़ा है। हाँ और आज परमेश्वर, परमेश्वर ये वाचा का प्रतीक के रूप में हाँ आप खुदा, सभी को एक दूसरे को हाँ मिलाया। परमेश्वर, खुदा आप प्रार्थना करते हाँ हैं खुदा इन परमेश्वर, दोनों को ऐसी बुद्धि दे, हाँ ज्ञान परमेश्वर, दे, समझ दे, यस अच्छी लॉर्ड, बातें दे, हाँ ताकि पवित्र आने वाले यीशु, समय में अच्छा परिवार बनकर हाँ उभरने खुदा पाए, परमेश्वर, अच्छी सेविका प्रभु यीशु के सिवानी नाम, बनने पाए, यीशु अच्छा के नाम, सेवक मनोज जी बनने यीशु के पाए, नाम में परिवार बनने के पाए, लिए, कलीसिया के लिए हाँ आशीष परमेश्वर, बनने यीशु के पाए। नाम, प्रभु इन दोनों को आशीष दे। आशीष हम का प्रभु परमेश्वर, आपके दास होने के हाँ नाते परमेश्वर इन पिता, दोनों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के यीशु नाम के में नाम, आशीष यीशु देते के हैं नाम और आशीष, पति पत्नी के रूप में घोषणा करते हैं। यीशु के खुदा नाम, ने बरकत दे, यीशु के नाम, आशीष दे, महिमा आपको मिले प्रभु। सारी कलीसिया मिलकर इनके ऊपर हम ब्लेसिंग को यीशु बोलते के हैं नाम, और ये परिवार आज से आपकी महिमा में बढ़ता हाँ जाए। पवित्र यीशु, सारा आदर आपको हे यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत और हाँ सहभागिता हमें से हरेक के साथ, विशेषकर मनोज जी सिवानी के साथ, हाँ प्रभु का परमेश्वर, आशीष, प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास, आने वाले यीशु मसीह यीशु, का विश्वास और यीशु के आगमन तक यीशु के, विश्वास में चलते रहने हाँ पाए। पवित्र प्रभु यीशु, इन पर दया करो, अनुग्रह करो, यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आप दोनों को आशीष दे और बरकत दे और महिमा पूर्ण करे। अब ये समय होगा, आप लोग आपस में इससे मिल सकते हैं, कुछ कुछ करना हो तो कर सकते हैं, जो भी है वो आपस में कर सकते हैं। और जो है उनके साथ फोटो खिंचाना, फोटो खिंचा सकते हैं। और आप प्रभु भोज इसके बाद होगा, और उसके पहले मनोज जी की ओर से खाना भी तैयार है। आगे वाले घर में, आगे वाले घर में खाना भी है, तो सब लोग खाना खा के जाना, कोई भी भूखा नहीं जाना है, ठीक है? सब लोग खाना खा के जाना। माइक है ना, फिर भी बोल रहे हैं तो मनोज जी की तरफ से है तो बाबा जी